हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पोस्ट रिक्वेस्ट देखा था और उसको हमने पोस्टमैन टूल में टेस्ट भी किया था। साथ ही में हमने दो एक्स्ट्रा मिडलवेयर्स भी ऐड किए थे क्योंकि हम पोस्ट के अंदर जो है जेसन रिस्पांस सेंड कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रिस्पांस था जेसन, तो उसको गेट करने के लिए हमने दो मिडलवेयर्स ऐड किए थे। एक बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस की मदद से हमको मिलता था और एक थर्ड पार्टी हमने यहाँ पे डाउनलोड किया था, बॉडी पार्सर। और साथ ही में हमने एक मॉर्गन का पैकेज भी इंस्टॉल किया था जिसकी मदद से हमको यूआरएल मिलते हैं कंसोल पे, यानी कि कौन सी रिक्वेस्ट गई, कितना टाइम लिया, तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर कंसोल पे मिल जाती थी। अब हम क्या करेंगे, एमवीसी पैटर्न देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अभी क्या है, सारा का सारा कोड हमारा एक ही फाइल में, तो अभी फिलहाल तो हमारे पास कम राउट्स हैं। फ्यूचर में हमारे पास और ज्यादा राउट्स होंगे, तो उसको अच्छे से हैंडल करने के लिए एक डिजाइन पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है। अब नो मैटर आप कोई कंपनी में काम करें या फिर फ्रीलांस करें, ये आर्किटेक्चर आपको फॉलो करना मस्ट है। यानी कि जब भी कोई एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, ये एमवीसी आर्किटेक्चर के बेस पे ही आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें फायदा क्या होगा, देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है ना आपको इसका आर्किटेक्चर बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है इसका डिजाइन पैटर्न मिल जाएगा। इसके अंदर एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू एंड सी फॉर कंट्रोलर। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडल की। तो मॉडल के अंदर हमारे पास डेटाबेस का डिजाइन रहेगा। अगर आप मोंगोडीबी से फैमिलियर है तो स्कीमा जो हम डिजाइन करते हैं तो वो इस मॉडल के अंदर आएगा। तो एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास स्कीमा रहता है, यानी कि मान लीजिए वो स्कीमा है, टेबल है, तो वो मॉडल्स के अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद में कंट्रोलर्स के अंदर हमारे पास आता है कॉल बैक फंक्शन। जो भी हमारे पास कॉल बैक फंक्शन रहेगा, लॉजिक रहेगा, हम इस कंट्रोलर के अंदर जो है रखेंगे। और व्यू के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट व्यू प्रेजेंटेशन लेयर, यानी कि ये यूआई पर काम करता है। अगर आप सिर्फ रेस्ट एपीआई क्रिएट कर रहे हैं तो आपको व्यू देखने नहीं मिलेगा। अगर फुल स्टैक एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ नोड जेएस की मदद से आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको व्यू देखने मिलेगा। तो मैं इसका एग्जांपल भी आपको बता दूंगा, जब मैं टेम्पलेट इंजन के साथ में एग्जांपल क्रिएट करूंगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा व्यू फोल्डर भी कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ये एक डिजाइन पैटर्न है जिसकी मदद से आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, नॉर्मल से लेके एडवांस लेवल तक। और ये आपको कॉर्पोरेट में भी मिलेगा, फ्रीलांसिंग में भी सेम आर्किटेक्चर आपको देखने मिल जाएगा। और ये कोई टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं है। मान लीजिए आप जावा पे काम कर रहे हैं, डॉट नेट पे काम कर रहे हैं, पाइथन में काम कर रहे हैं, तो ये आर्किटेक्चर आपको फॉलो करना मस्ट है। इसमें थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर आपको आगे पीछे देखने मिल सकता है, लेकिन पैटर्न यही देखने मिलेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको एमवीसी पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे कोड में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पूरी खिचड़ी है, यानी कि एक ही फाइल में सारा का सारा कोड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो आपने देखा एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू, सी फॉर कंट्रोलर। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ये तीन मेन फोल्डर हम क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और फर्स्ट वाले का नाम मैं रखता हूँ मॉडल्स। एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, मेक श्योर बाहर क्लिक करके एक बार क्लिक करें वरना नेस्टेड फोल्डर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास था व्यूज और एक और फोल्डर था हमारे पास कंट्रोलर। तो ये बन गया हमारा एमवीसी पैटर्न। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नोड जेएस में देख रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे राउट्स के नाम से। तो राउट्स के अंदर क्या होगा, सेपरेट राउट्स रहेंगे। अब जब भी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई यूजर से रिलेटेड राउट्स रहेगा, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, कोई ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका सेपरेट राउट क्रिएट कर सकते हैं, उसका सेपरेट कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। और हमारा मेन फाइल जो है सर्वर, इसमें सिर्फ और सिर्फ उसका पाथ ऐड कर देंगे या फिर उसको एज अ फंक्शन हम कॉल कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमारे पास क्या है, दो राउट है, देखिए गेट और पोस्ट। तो इसको क्या करेंगे, हम स्लाइस कर देंगे। स्लाइस का कंसेप्ट आपने देखा होगा, रिएक्ट में भी क्या होता है, हम क्या करते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब कंपोनेंट्स हम क्यों बनाते हैं, अगर आप एंगुलर से भी फेमिलियर होंगे तो उसमें भी हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो कंपोनेंट्स का फायदा यही है कि उससे रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है और कोड हमारा अच्छा रहता है, यानी कि वो मेंटेन अच्छे से रहेगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम डायरेक्टली स्पेसिफिकली उस फोल्डर या फिर फाइल में जाके उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को इसमें लग सकता है कि भाई उससे फाइल्स जो है ज्यादा बन जाएंगी, लेकिन देखिए आपको ऐसा लगेगा कि फाइल ज्यादा हो रही है, लेकिन इससे हमारा कोड जो है काफी क्लीन रहता है। यानी कि फ्यूचर में अगर हमको एप्लीकेशन में डीबगिंग करनी है, काफी आसानी जाती है उसको डीबग करने में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं सबसे पहले कंट्रोलर क्रिएट। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैं यूजर से रिलेटेड बना रहा हूँ तो लिखूंगा यूजर कंट्रोलर, या फिर CTRL भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, CTRL.js।
तो ये बन गया हमारा एक फाइल। इसी तरीके से राउट भी आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू फाइल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर राउट्स डॉट जेएस। तो एक हमारे पास कंट्रोलर है, सेकंड वाला राउट्स है। अभी मॉडल नहीं है हमारे पास क्योंकि डेटाबेस से हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है। अभी ये अपकमिंग लेक्चर में हम देख लेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो फिर वहाँ पे जो है मॉडल भी क्रिएट करेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, ये दोनों को अच्छे से जो है देख लेंगे तो ईजिली हमको मॉडल भी समझ में आ जाएगा। अब राउट के अंदर आपको क्या करना है, देखिए सर्वर डॉट जेएस की फाइल में हमने राउट क्रिएट किया था ऐप डॉट गेट की मदद से, यानी कि ऐप हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ना, रेस्ट ऑब्जेक्ट, इसकी मदद से हमने क्रिएट किया था। लेकिन अब हमारे पास क्या है, फाइल दूसरी है। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है एक्सप्रेस को, तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस। तो यहाँ पे एक्सप्रेस जो है इंपोर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउट्स जो है क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, राउटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। राउटर ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ये मिलता है हमको एक्सप्रेस के अंदर। तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे हम, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर ऑफ, यानी राउटर को हम कॉल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो हमने राउटर के नाम से वेरिएबल बनाया है उसकी फंक्शनैलिटी जो है ऐड हो जाएंगी। और आप चाहें तो इसको साथ ही में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट भी बता देता हूँ आपको। एक्सपोर्ट राउट्स कर देते हैं, मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में आपको लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, और जो राउटर का वेरिएबल है उसको आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर हम जितने भी राउट्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, राउट जो है क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे, हम क्या कर रहे थे, सर्वर डॉट जेएस की फाइल में ऐप डॉट गेट कर रहे थे, तो सेम वही है। इसमें भी आपको क्या करना है, राउटर डॉट गेट लिखना है, जो भी मेथड आपका उसको कॉल करना है। गेट है तो गेट, पोस्ट है तो पोस्ट, पुट है तो पुट, डिलीट है तो डिलीट। तो यहाँ पे मैं करता हूँ राउटर डॉट गेट, और आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। जो भी आउटपुट है ना, हम क्या करेंगे, गेट से लेके यहाँ तक मैं कट कर देता हूँ और इस ऐप को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। इस फाइल को सेव कर लेंगे पहले, और राउट्स में वापस चलते हैं और हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे और जो हमने कट किया था उसको पेस्ट कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। मैं सेव कर लेता हूँ तो थोड़ा फॉर्मेट हो जाएगा। तो सेम चीज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस न्यू फाइल में कर रहे हैं। अब सर्वर डॉट जेएस की फाइल में से हमने उस फंक्शन को रिमूव कर दिया, यानी कि जो गेट मेथड था, जो हमको वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी मैसेज शो कर रहा था, वो अब हमारे पास नहीं है। अब हमको क्या करना है, अगर इस फाइल को यूज करना है, क्यों, देखिए हमने इस फाइल को क्रिएट कर लिया, लेकिन नोड जेएस को तो पता नहीं है ना कि ये फाइल क्रिएट हुई है, क्योंकि हमारे पास रूट डायरेक्टरी क्या है, हमारे पास सर्वर डॉट जेएस फाइल है। पैकेज जेसन में देखेंगे तो एंट्री पॉइंट क्या है अपना, सर्वर डॉट जेएस, यानी कि मेन फाइल हमारी सर्वर डॉट जेएस की फाइल है। तो जो भी हम यहाँ पे राउट्स क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हमको सर्वर डॉट जेएस की फाइल में इसको ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे शो करना पड़ेगा, तभी इसको जो है इसके बारे में पता लगेगा कि भाई न्यू राउट क्रिएट हुआ है। अब इस फाइल में से जो है आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। तो चलिए हम क्या करते हैं, सर्वर डॉट जेएस की फाइल में इसको ऐड कर देंगे, कॉन्स्ट यूजर राउट्स इक्वल टू रिक्वायर ऑफ, और इसके अंदर आपको क्या करना है, पाथ देना है। कौन सा पाथ, हमारे पास है राउट्स का फोल्डर, तो आपको लिखना है डॉट स्लैश, उसके अंदर हमारे पास है राउट्स फोल्डर, राउट्स के अंदर हमारे पास है यूजर राउट्स की फाइल। तो मेक श्योर पाथ करेक्ट दे, और डॉट जेएस आपको लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट जो है डॉट जेएस ले लेता है। तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट ऐड हो चुका है, तो मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ राउट्स, या फिर इसका एक शॉर्टकट है, देखिए मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, और शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मिडल वेयर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप कमेंट करें राउट्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज, और इसके अंदर सबसे पहले यूआरएल पाथ, और यूआरएल पाथ हमारे पास क्या रहेगा, यूजर से रिलेटेड है तो डायरेक्टली हम यूजर लिख सकते हैं, और उसके बाद में रिक्वायर का फंक्शन इसी के अंदर कॉल कर देंगे, रिक्वायर, और इसके अंदर आपको पाथ देना है डॉट स्लैश राउट्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है यूजर राउट की फाइल। तो इस तरीके से भी आप जो है थोड़ा सा कोड बचा सकते हैं, ऊपर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ पर रिक्वायर के बाद में पाथ ऐड कर सकते हैं उस राउट का। सेव कर लेते हैं इसको, और यूजर राउट को भी हम सेव कर लेंगे। एक बार इसको रन कर लेते हैं और टेस्ट करेंगे कि एक्चुअल में ये काम करता है या नहीं। तो टर्मिनल आप ओपन कर लें और यहाँ से इसको रन करेंगे, npm रन सर्वर, तो नोडमॉन के थ्रू हमारी एप्लीकेशन रन होगी। तो देखिए सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000। तो चलिए इसको ब्राउजर में एक्सेस करते हैं, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट है तो हम ब्राउजर में इसको एक्सेस कर सकते हैं। लोकल होस्ट 5000 कर देते हैं इसको, और हमारे पास एंड पॉइंट है यूजर, वरना आप डायरेक्टली अगर इस टाइम पे
रूट में अगर जाएंगे लोकल होस्ट 5000 पे तो आपको एरर शो करेगा कैन नॉट गेट, क्योंकि ये राउट अभी अवेलेबल नहीं है। हमने यहाँ पे यूजर ऐड किया था तो स्लैश यूजर आप ऐड कर लें तो देखिए आपको मैसेज मिलेगा वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो सक्सेसफुली जो है हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है। अब एप्लीकेशन हमारा काफी क्लीन रहेगा क्योंकि हम एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें हम फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। कैसे? देखिए ये जो राउट है ना, इसके अंदर हमारे पास ये कॉल बैक फंक्शन है। तो इस कॉल बैक फंक्शन को हम क्या करते हैं, कंट्रोलर के अंदर ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लॉजिक रहता है वो सेपरेट है, राउट सेपरेट है, मॉडल सेपरेट है। तो इससे कोड जो है काफी क्लीन हो जाता है। थोड़ा सा आपको स्टार्ट में स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन एक बार इसकी आदत हो गई आपको तो आप इसी पैटर्न को जो है फॉलो करेंगे, क्योंकि मल्टीपल डेवलपर्स भी एट अ सेम टाइम जो है इस पे काम कर सकते हैं और काम करते ही हैं। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे लेटर फ्यूचर में, या फिर अगर आप अभी भी करंट कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपने देखा ही होगा एक प्रोजेक्ट पे जो है मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं, तो इसी पैटर्न की वजह से जो है वो काम कर पाते हैं। तो चलिए यूजर कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो साथ ही में मैं क्या करता हूँ, उसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और अपने फंक्शन का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं आप, जैसे कि यूजर से रिलेटेड है, ये यूजर का राउट है तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, जैसे कि गेट यूजर, और ये रहेगा कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर हम रिसीव करेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और यूजर राउट में आप देख सकते हैं हमने रिस्पॉन्स सेंड कराया था सिंपल एक H1 का, तो इसी को हम कट कर देंगे यहाँ से, या फिर रहने देते वरना आप कंफ्यूज होंगे। फिर से हम इसमें क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेस्ट डॉट सेंड। सेंड के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक जेसन रिस्पॉन्स ही सेंड कर दूंगा, सक्सेस शुरू कर देते हैं इसको, और मैसेज ऐड कर देंगे डेटा कमिंग फ्रॉम एमवीसी पैटर्न। सेव कर लेते हैं इसको। अब हमको क्या करना है, इस फाइल को जो है यूजर राउट में इंपोर्ट करना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए आपको एक और बेनिफिट मिलता है। आप क्या करें, इस कॉलबैक फंक्शन को रिमूव कर लें, और इसके बाद में आप क्या करें, डायरेक्टली जो है जो फंक्शन आपने यूजर कंट्रोलर में ऐड किया है ना, गेट यूजर, उसको जो है थोड़ा सा टाइप करिए। देखिए गेट यूजर, तो सजेशन आपको शो करेगा। देखिए यहाँ पे सजेशन आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नोटिस करें डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश यूजर TTRL, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए फाइल भी इंपोर्ट हो गई और हमारा फंक्शन भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा राउट और क्लीन हो चुका है। अब सिंपल क्या है, यहाँ पे राउट है, उसके बाद में गेट यूजर। और हाँ, पहले इसको सेव कर लेता हूँ मैं। जो सर्वर डॉट JS में हमने राउट सेट किया ना यूजर, अच्छा यहाँ पे कुछ एरर है, देखिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपोर्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट करने से अच्छा नीचे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू करली ब्रेसिस, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस रहेंगे यानी मल्टीपल कंट्रोलर्स रहेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट जो है पास करा देंगे। देखिए गेट यूजर, सेव कर लेते हैं इसको और चेक करते हैं। देखिए कोई एरर नहीं है, डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000। अब इसको टेस्ट भी कर लेंगे एक बार, चलते ब्राउजर पर और इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश, तो देखिए जेसन रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है। हमने जेसन में इसको ऐड किया ना, देखिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले वेलकम आ रहा था, अब जेसन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कंट्रोलर के अंदर सेंड के अंदर अभी क्या किया है, सक्सेस ट्रू और मैसेज डेटा कमिंग फ्रॉम एमवीसी पैटर्न ये ऐड किया है। तो कुछ इस तरीके से हमको आउटपुट मिला है। हो सकता है आपके पास कुछ इस तरीके से रॉ डेटा मिले, मोस्टली डायरेक्टली ब्राउजर में तो अभी कुछ इस तरीके से जेसन डेटा प्रिंट होता है। तो सक्सेसफुली हमने राउट देख लिया, कंट्रोलर देख लिया, इसी के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट को भी सेम इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और आप सर्वर डॉट JS की फाइल में एक और चेंज कर सकते हैं। देखिए मोस्ट ट्रेडिशनल वे क्या है एप्लीकेशन की APIs क्रिएट करने के लिए, कि जब भी आप APIs क्रिएट करें ना, उससे पहले एक एंड पॉइंट लगा दें API करके, उसके बाद में आप क्या करें, स्लैश लगाए और वर्जन यहाँ पे जरूर लिखे कि कौन सा वर्जन है API का। ये भी अच्छी प्रैक्टिस है, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। जब भी अगर वर्जन में चेंजेस रहेंगे तो आपको अच्छे से डिटेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, API/v1 यानी वर्जन के लिए, और उसके बाद में आप लिख सकते हैं यूजर से रिलेटेड है तो यूजर, और इसको सेव कर लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और यूज़र राउट के अंदर अब हमारे पास रूट में यानी कि डायरेक्टली इस पर कॉल होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा गेट यूज़र, जो कि हमने यूज़र कंट्रोलर के अंदर क्रिएट किया है, जो कि हमको एक जेसन ऑब्जेक्ट प्रिंट करा के देगा। चलते हैं वापस। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कैन नॉट गेट आएगा यूज़र, क्योंकि यूज़र एक्चुअल में है ही नहीं, हमने एंड पॉइंट जो है चेंज कर लिया। अब रूट डायरेक्टरी के बाद में क्या है, /API/v1 यानी वर्जन 1, और उसके बाद में हमारे पास है यूजर। अब इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारे पास सक्सेसफुली जेसन रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हमारा गेट रिस्पॉन्स बराबर से काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट को भी जो है मॉडिफाई कर लेंगे। तो चलते हैं सर्वर डॉट JS की फाइल में
और पोस्ट मेथड को यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली जो है कॉपी पेस्ट करता हूँ, लेकिन आप जो है मैन्युअली क्रिएट करिए। आपको करना क्या है, यहाँ पे एक और जो है राउट क्रिएट करना है और आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि गेट यूज़र, यूज़र को गेट कर रहे हैं और उसके बाद में आप यहाँ पे मेथड लिख सकते हैं, मेथड गेट। इस तरीके से भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा राउट किसके लिए। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट यूजर मेथड पोस्ट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, क्योंकि हम डेटा को भेजना चाहते हैं इसीलिए हम लिखेंगे पोस्ट। और उसके अंदर सबसे पहले रहेगा यूआरएल पाथ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म। यहाँ फिर देखिए आप यूजर से रिलेटेड देख रहे हैं तो हम इसका नाम भी रख सकते हैं ऐड यूजर। इस तरीके से हमने नाम लिखा और इसको कैमल केस में कर देते हैं ऐड यूजर, या फिर आप क्या कर सकते हैं इसको डैश करके कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं ऐड यूजर। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ऐड यूजर। तो ये फंक्शन हम क्रिएट करेंगे और साथ ही में इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो गेट यूजर के बाद में कॉमा लगा के इसको इंपोर्ट कर देंगे। अभी ये एरर करेगा, अगर मैं यहाँ पे सेव कर लूँ ना, देखिए मैंने सेव किया तो यहाँ पे एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने इस फंक्शन को क्रिएट नहीं किया और डायरेक्टली हमने जो है इसको ऐड कर दिया, इसीलिए जो है यहाँ पे ये हमको एरर शो करेगा। रिक्वायर्स अ कॉल बैक फंक्शन बट गॉट ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड। तो यूजर कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट ऐड यूजर इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसको हम क्या करेंगे, नीचे जो है एक्सपोर्ट कर देंगे ऐड यूजर। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए अब वापस से हमारी एप्लीकेशन बैक टू नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगी, यानी कि सर्वर हमारा फिर से रन हो जाएगा 5000 पे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे कॉल बैक फंक्शन को, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और इसकी मदद से हमने क्या किया था, डेटा को सबसे पहले गेट किया था यूजर से और उसके बाद में जेसन रिस्पॉन्स जो है सेंड किया था। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ और इस फंक्शन को भी यहाँ से रिमूव कर लूंगा। अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो अब हमको मल्टीपल राउट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक जो है राउट ऐड हो चुका है। अब यूज़र से रिलेटेड जितना भी रहेगा इस यूज़र राउट की मदद से जो है वो एक्सेस कर लेगा। तो जितने भी यूज़र से रिलेटेड एंड पॉइंट्स आपको क्रिएट करना है तो आप इस फाइल में क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी क्लीन आपका कोड रहेगा। तो चलते हैं यूज़र कंट्रोलर में और इसमें पेस्ट कर देते हैं इसको सेव। अब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको टेस्ट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको जो है पोस्टमैन टूल लगेगा। तो ओपन कर लेते हैं पोस्टमैन को। और पोस्टमैन टूल की एक और ख़ास बात है कि ये इलेक्ट्रॉन जेएस में बना है। तो जावास्क्रिप्ट हर जगह है। अगर आप एक बार अच्छे से जावास्क्रिप्ट मास्टर कर लेंगे तो आप कहीं पर भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए क्रिएट किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे सबसे पहले और यहाँ पे हम ऐड करेंगे API/यूज़र और स्लैश के बाद में ऐड यूज़र। ऐड डैश यूज़र लिखा था आई थिंक, देख लेते हैं एक बार। ये रहा हमारा यूज़र राउट ऐड डैश यूज़र। और बॉडी में आपको क्या पास कराना है, इनपुट डेटा, जो कि हम गेट कर रहे हैं। हमारे फंक्शन के अंदर हमने लिखा हुआ है, देखिए यूज़र कंट्रोलर में यूज़र से हम इनपुट डेटा ले रहे हैं और उसको प्रिंट करा रहे हैं वेलकम के बाद में। चलते हैं वापस और इसको जो है हिट करा देते हैं। सेंड पर क्लिक करेंगे तो सेम रिस्पॉन्स हमको मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई एरर है 404 यानी कि नॉट फाउंड। तो एपीआई एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा V1 हम यहाँ पे भूल चुके हैं, API/V1/यूज़र और ऐड यूज़र। तो अब सेंड पर क्लिक करते हैं तो अब आउटपुट मिलना चाहिए। देखिए सक्सेस ट्रू, और जो मैसेज में हमारे पास वेलकम और जो हमने इनपुट डेटा प्रोवाइड किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली जो है हमारी एप्लीकेशन MVC कंपैटिबल बन चुकी है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बड़ा सा बड़ा एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, नो मैटर कितना लार्ज स्केल वो एप्लीकेशन है। इसमें फ़ोल्डर आपको आगे पीछे देखने मिल सकते हैं, लेकिन ये 3 फ़ोल्डर आपको हर टेक्नोलॉजी के अंदर देखने मिलेंगे, कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड व्यू। तो व्यूज़ के ऊपर भी मैं जल्दी एक वीडियो बना लूँगा जिसके अंदर हम कोई टेम्पलेट इंजन के साथ में जो है व्यू का एग्जांपल भी देख लेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको MVC पैटर्न तक समझ में आ गया होगा। इसके साथ में और भी बहुत सारे जो है फ़ोल्डर्स बनते हैं, तो वो मैं टाइम के हिसाब से आपको बता दूँगा। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्शन देख लेंगे और मैं क्या करूँगा, CRUD ऑपरेशन जो है एक ही वीडियो में कवर कर लूँगा। आई डोंट थिंक वो सेपरेट वीडियो में बताना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि एक ही वीडियो में हम कवर कर लें क्या? नहीं तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं, एक-एक वीडियो गेट के लिए अलग, पोस्ट के लिए अलग। मैं ये डेटाबेस के साथ में कह रहा हूँ कि डेटाबेस के साथ में CRUD ऑपरेशन आपको एक ही वीडियो में देखना है क्या सेपरेट आप देखना पसंद करेंगे? तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें। और आई थिंक इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए। हमने इसमें पूरा MVC पैटर्न देख लिया। पूरा मतलब क्या है कि जो हमको एक्चुअल में ज़रूरत है जितने की हमने इतना कवर कर लिया, और जो चीज़ें लगती है हम टाइम के हिसाब से देखते चलेंगे। तो कब कौन-सा फ़ोल्डर यूज़ करना है उसकी भी आपको अच्छे से समझ आ जाएँगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।